आने वाले 1-2 घंटे में 22 राज्यों से उपस्थित लोगों को वो संकल्प लेना चाहिए, जल संग्रहण का और इस क्रांति में भाग लेने का भी संकल्प। आज देश में आप देखो, राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि और इनका और हमारा तो न जाने कैसे, पर मैं तो मानता हूं कि जीवन का संयोग है। 2003 में जब मैं राजनीति में नहीं आया राजेंद्र सिंह जी, 2002 में, और ना मैं आज राजनीति में हूं, मेरा पथ जनसेवा का है और आपका भी पथ जनसेवा का है। केवल मेरा माध्यम अलग है और आपका माध्यम अलग है, लेकिन लक्ष्य वही है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इनके बारे में सुना, करीब करीब 20 साल पूर्व, और तब के राजेंद्र सिंह जी और आज के राजेंद्र सिंह जी में कोई फर्क ही नहीं है। और इसका अर्थ यह है मेरे भाई और बहनों कि याद रखना कि जल का मान सम्मान रखोगे तो सदैव ऊर्जावान और नौजवान दिखोगे। 2003 में मैंने उन्हें आमंत्रित किया, उनके बारे में मैंने सुना था, मुलाकात नहीं हुई थी, संपर्क नहीं था, पर मैंने आमंत्रित किया क्योंकि हमारा ग्वालियर चंबल इलाका जो कठिनाई की स्थिति आज देश में, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, महानगरों में है, भूखमरीय जल की स्तर की चिंता है क्योंकि बहुत नीचे चला चुका है। वही चिंता हमें इस संभाग में थी और मेरे आह्वान पे राजेंद्र सिंह जी आए। हमने 4 जिलों का भ्रमण किया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, और भ्रमण करके एक कार्यक्रम संयोजित किया कि तालाब खोदे जाएंगे, जल संग्रहण किया जाएगा, और इसके अनूठे उदाहरण भी हमने देखे। और आज मेरा सौभाग्य है कि दोबारा मुझे मौका मिला है उस रास्ते पे और उस पथ पे राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक सहायक के रूप में चलने का, और इसलिए मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। लेकिन बड़ी चुनौती है हमारे सामने मेरे भाई और बहन। राजेंद्र सिंह जी ने अफ्रीका की बात की, पर यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां भयावह की स्थिति है, पर भारत में भी बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और इसलिए मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, राजेंद्र सिंह जी को भी समझाना चाहता हूं, केवल किस स्थिति में हैं हम उससे संतुष्ट न हो, कितनी सफलता हमें प्राप्त हुई है उससे हम संतुष्ट न हो। क्यों? जरूर हमारी स्थिति अफ्रीका से बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह भी आप याद रखिए कि जो आबादी का प्रेशर भारत की सीमित भूमि पर है, वो आबादी का प्रेशर किसी देश की भूमि में विश्व में नहीं है। और ये चिंता का विषय है। 130 करोड़ जनता इस सीमित जमीन के क्षेत्र में, भारत का नक्शा अमेरिका का 1/3 है, रूस का केवल 20% है, अफ्रीका का होगा करीब 15-20%, लेकिन हमारी आबादी उन देशों से दुगना है, तिगना है, चौगुना है। तो जो प्रेशर होता है हमारे जमीन के नीचे बैठे हुए एक्विफर्स पे, हमारे पानी के रिचार्जिंग क्षमता पर, वो प्रेशर भारत में बहुत है।
तो चैन से बैठने का समय हमारे पास नहीं है, कहने का मेरा यह मतलब है। और तीव्र गति से हमें कार्य करना है, क्योंकि आज केवल 8% बचाव पानी का भारत में होता है। और यह जिम्मेदारी मैं दोबारा कहना चाहता हूं इस मंच से, अकेले किसी सरकार की नहीं है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, तमिलनाडु की सरकार हो, आंध्र की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो जिम्मेदारी एक स्वाभाविक जिम्मेदारी हर इंसान की होनी चाहिए, आपकी और हमारी होनी चाहिए। जल संग्रहण हमें इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट के आधार पर करना होगा, एक एक घर और गृहस्थी के आधार पर करना होगा। वो मॉडल जब हम लोग नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे, तब वो मॉडल सफल हो पाएगा। और इसी का आह्वान मैं आज करना चाहता हूं। ग्वालियर चंबल संभाग में जो आज स्थिति है, जो मनीष राजपूत जी कह रहे थे, मेरे पूर्वजों ने जो बांधों की व्यवस्था की इस संभाग में, तालाबों की व्यवस्था की, आज गोपाचल का भ्रमण करके आए राजेंद्र सिंह जी। उस गोपाचल पर्वत में ग्वालियर के किले के आसपास जो कुंड बने हैं, आज नहीं 150 साल पुराने नहीं, 200 साल पुराने नहीं, लेकिन 700-800 साल पुराने कुंड, आज भी वो कुंड पूरी तरह से रिचार्ज हैं। क्योंकि बनाने वालों की जो सोच थी, विचारधारा थी, हरसी बांध की आप बात करो, तिगरा बांध की आप बात करो, ककेटो बांध की आप बात करो, माधव महाराज के जमाने में बनाए गए थे 150-200 साल पूर्व, लेकिन बनाए गए आने वाले 200 साल की डिमांड को पूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए। आप हैरान होंगे, आज भी पूरे एशिया में राजेंद्र सिंह जी, हरसी बांध आज भी 200 साल बाद, आज भी हरसी बांध पूरे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आज भी है। क्या दूर दृष्टिकोण था उस समय के शासकों का, क्या विचारधारा थी जनता के प्रति। और यह केवल ग्वालियर जिले की बात नहीं है, आप मंदसौर जाइए, आप नीमच जाइए, आप रतलाम जाइए, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जाइए, राजस्थान के कई जिलों में जाइए जो ग्वालियर स्टेट के भाग होते थे, झालावाड़, आसपास के जिले, बांधों की श्रृंखला थी। और आज भी उन्हीं बांधों से अमृत आपको और हमें आज भी मिलता है, हमारे किसानों को आज भी मिलता है। तो एक तरफ हमारी विरासत है और एक तरफ हमारा वर्तमान है। और हमारा वर्तमान क्या है? हमारा वर्तमान है कि हम केवल 8% हर साल की वर्षा का संग्रहण कर पाते हैं। हमारा वर्तमान क्या है कि जो 1000 वर्ग फुट में के छत पे, आपके छत पर, हमारे छत पर, कहीं भी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर 1000 वर्ग फुट हो तो उस 1000 वर्ग फुट में प्रकृति प्रतिवर्ष 75,000 लीटर जल प्रदाय करती है।
जो नालियों में बहकर सर्वनाश हो जाता है। 75,000 लीटर 1000 वर्ग फुट में। तो हमारे सामने चुनौती भी है, पर चुनौती के साथ अवसर भी है। उस अवसर का उपयोग हमें करना होगा। शिवपुरी के लिए मैंने मड़ीखेड़ा की बांध बनाई 125 करोड़ की। गुना को सिंध के साथ जोड़ा है। चंबल से मैं मुरैना के लिए पानी ला रहा हूं, ग्वालियर के लिए पानी ला रहा हूं। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है 400 करोड़ की। लेकिन उसी के साथ साथ जल संरक्षण, मैं कहता हूं उतना ही महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें एक एक परिवार को, ये गीता जी बैठी हुई हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन करें। जो इन्होंने अकेले करके दिखाया है, शायद किसी और ने करके दिखाया हो इस पूरे देश में। हमारी जल योद्धा हैं और ऐसे देश में हमें हजारों सैकड़ों जल योद्धाओं की जरूरत है अगर इस ब्रह्मांड को हमें बचाए रखना है। तो जहां वर्तमान की चुनौतियों की बात मैं कर रहा हूं, मैं उदाहरण आपको दे दूं। ग्वालियर शहर में अकेले, और आप हैरान होंगे ये आंकड़ों को सुन के, लेकिन प्रतिवर्ष करीब करीब 2,500 करोड़ लीटर की शुद्ध जल संग्रहण करने की हमारी संभावना है एक शहर के अंदर। अब उस चुनौती को अवसर में हमें बदलना होगा। राजेंद्र सिंह जी को हमारे लिए करना होगा, हमारे मंत्री जी को हमारे लिए करना होगा, प्रशासन को हमारे लिए करना होगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आप और हमें अपने आप के लिए करना होगा। एक प्रेरणा के रूप में राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं। जो ज्वालामुखी इनमें तड़प रही है, उस ज्वालामुखी का एक अंगारी ले लो और अपने दिल में संभालो। अगर वह ज्वालामुखी का एक अंगारी लेके अपने दिल में समावेश कर लोगे, तो एक जल पुरुष का एक भाग बनकर उस अभियान को चलाकर इस पृथ्वी को बचाने का काम कर लोगे। और बड़े गर्व से मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की चिंता इस विषय के साथ जुड़ी हुई है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय का ग्रहण किया है। जल शक्ति मंत्रालय के गठन के आधार पर प्राथमिकता इस पानी के मुद्दे पर पहली बार 70 साल में किसी सरकार ने इतना ग्रहण और महत्वपूर्णता इस मुद्दे को दिया है। और इसी के साथ जो हर घर नल योजना की शुरुआत की गई, कि हर घर में टोटी होनी चाहिए। वो वातावरण जहां राजस्थान के गांव में, मध्य प्रदेश के गांव में, तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर के गांव में, उत्तर पूर्वी राज्यों के गांव से एक एक राज्य, उड़ीसा हो, बिहार हो, जहां हमारी महिलाओं को 1-1 किलोमीटर चलना पड़ता था कुएं से पानी लाने के लिए, वो वातावरण हमें समाप्त करना होगा। प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हर घर में टोटी पहुंचाकर पानी, पर्याप्त 300 लीटर पानी प्रतिदिन एक एक व्यक्ति को पहुंचाने का काम करना होगा। पर जो राजेंद्र सिंह जी ने कहा वो सही है कि इस अभियान को भी उसी के साथ जोड़ना होगा। जल संग्रहण होगा
तभी उस अधोसंरचना के आधार पर वो जीवनदायी अमृत एक एक घर तक हम लोग पहुंचा पाएंगे। अभी इसी हफ्ते राजेंद्र सिंह जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जिसकी शुरुआत उन्होंने सन 1999, 2001, 2002 में की थी, नदियों की लिंकिंग प्रोजेक्ट में। इसकी पहली योजना, इस बात की मुझे गर्व है और खुशी भी है कि मध्य प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज्य में पहली योजना की स्वीकृति दी गई केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के द्वारा। और हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी मंच पे बैठे हुए हैं। अब इसकी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी इनकी है। 45,000 करोड़ रुपए की योजना है। 10 दिसंबर 62 लाख हेक्टेयर भूमि इस तरफ मध्य प्रदेश में और उस तरफ उत्तर प्रदेश में, पूरा ये बुंदेलखंड इलाका है जिसका भ्रमण आपने कई बार किया है। सूखाग्रस्त है, पलायन होता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पाते, जनता के सूखे कंठ रह जाते हैं। उस बुंदेलखंड को पंजाब में परिवर्तित करेगा ये योजना, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। 62 लाख लोगों को पीने का पानी, 11 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि, 130 मेगावाट ऊर्जा का स्रोत, ये सब इसी योजना से संभव हो पाएंगे। 4 जिले यूपी में और 9 जिले मध्य प्रदेश के अंदर, समस्त बुंदेलखंड, टीकमगढ़ से लेके छतरपुर से लेके खजुराहो से लेके समस्त क्षेत्र, और इसका प्रभाव शिवपुरी पे भी पड़ेगा, विदिशा भी पे पड़ेगा और रायसेन पे भी पड़ेगा। तो मैं बधाई देना चाहता हूं तुलसी सिलावट जी को कि यह जिम्मेदारी उनको दी गई है और इसके आधार पर एक एक व्यक्ति को इसका लाभ भी पहुंचेगा। लेकिन इस अभियान में जल संरक्षण भी हम जोड़ें, इसका बहुत महत्व है। हमारे सामने बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता, हमारी इन महिलाएं जो नीली साड़ी में बैठी हुई हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। आप एक अभियान में नहीं जुटे हुए हो, आप इस पृथ्वी के आने वाले पीढ़ियों का भविष्य को बचाने में आप लगे हो। आप सब केवल जनसेवक और जल सेवक नहीं हैं, लेकिन इस पूरी सृष्टि के भी आप लोग सेवक हो। इस अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। कई संगोष्ठियां होंगी। मेरे पास समय होता तो मैं पूरा दिन आपके साथ बिताता, क्योंकि अध्ययन के आधार पे ही व्यक्ति प्रगति और विकास के रास्ते पर और समर्पित भाव के आधार पर कार्य कर सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हम सबको, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं जो हमारे तमिलनाडु और आंध्रा के साथी भी समझेंगे। इस जल संरक्षण के मुद्दे पर 2 चीजों की जरूरत है, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। हमें अपने आप को भी उस नए ढांचे में हमें डालना होगा और अपने जल का उपयोग भी हम सोच समझ के करें। उदाहरण के तौर पर, रोज जब हम लोग बर्तन मांजते हैं या स्नान करते हैं, तो बर्तन मांजने में अगर हम लोग 10 मग्गों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम लोग 9 मग्गों के आधार पर ही कर पाएंगे? स्नान जब 2 बाल्टियों के आधार पर करते हैं तो क्या स्नान हम केवल 1 बाल्टी के आधार पर कर सकते हैं? यह एडेप्टेशन की सोच है।
और मिटिगेशन की सोच भी हमको करनी होगी। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था राजेंद्र सिंह जी, और देहरादून में बड़ी ठंडी की मौसम होती है दिसंबर जनवरी में, और हम लोग जब छोटे बालक होते थे, हम लोगों को स्नान के लिए कोटा दिया जाता था, क्योंकि उतना गर्म पानी मिलता नहीं था। तो जब हम लोग छोटे बालक होते थे तो हम लोगों को 5 मग्गे दिए जाते थे। तो एक मग्गे में अपने बदन को गीला करो, फिर एक मग्गे में साबुन लगाओ, और 3 मग्गे में अपने आप को साफ करो। तो वैसा ही आप कुछ नियम धारण करिए, और हम सबको उस नियम का संकल्प लेने का एक मौका दिलवाइए, क्योंकि अनुशासन के आधार पे ही ये काम किया जाएगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर, और दोबारा राजेंद्र सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्व के धनी, हमारी शक्ति के केंद्र के साथ बैठने का मुझे एक मौका मिला। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं महाराज से निवेदन करता हूं, जो सर्वोदय जन कल्याण परिषद का गठन, उनके सदस्य एक फोटो राजेंद्र भाई